ये तो पाप करने का मौका देना हुआ कि भगवान पाप करने का मौका दे रहे हैं कि जाओ तुम दुष्ट बन जाओ, पापी बन जाओ, दुरात्मा बन जाओ, तुम सारे पाप करो, बाद में हम तुम्हारा हिसाब करेंगे। भगवान को चाहिए ये कि कोई आदमी अगर पाप के मार्ग पर जा रहा है तभी रोक दीजिए। माता पिता गुरु यही तो करते हैं। बच्चे अगर बिगड़ने को होते हैं तो माता पिता गुरु रोक देते हैं कि बेटा इस मार्ग पर मत जाना। वो तो उनके पास शक्तियां नहीं होती, वरना वो तो जाने ही ना दें। लेकिन फिर भी माँ बाप और गुरु सदैव प्रयासरत होते हैं कि अपनी संतानें कभी भी गलत मार्ग में ना जाइए। भगवान कैसे पिता हैं जो अपने बच्चों को पहले पापी होने देते हैं, चोर बनने देते हैं, अपराधी बनने देते हैं और बाद में आकर के कहते मैं तुम्हें दंड दूंगा। रावण को इतना पाप क्यों करने दिए? कंस को इतना पाप क्यों करने दिए? हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को इतना पाप क्यों करने दिए? वो चाहते तो रोक सकते थे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये लोग, अच्छा हुआ अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास आए, कहीं गलती से उस समय राम जी के पास चले जाते तो मार ही देते। तो भगवान बुद्ध के पास गए, उन्होंने सुधार दिया, कहा नहीं तुम सुधर सकते हो, तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो सकता है। अच्छा हुआ रत्नाकर ऋषियों के पास गए, कहीं कृष्ण के पास चले जाते चक्र से गला ही काट देते कि तुम सुधर नहीं सकते। जो भगवान है उन्हें मारने की जरूरत क्या है? जो सर्वशक्तिमान है उन्हें हत्या करने की जरूरत क्या है? उनकी इच्छाओं के सामने, उनके संकल्पों के सामने किसी भी पापी की इच्छा इतनी विराट कैसे हो जाए? मान लो जो सर्वशक्तिमान है, एक ही शब्द में सर्वशक्तिमान का मतलब उसकी इच्छा, उसकी शक्ति, उसकी कल्पना से आगे कोई तृण मात्र नहीं है। तो कोई सामने वाला व्यक्ति उनकी इच्छाओं का अतिक्रमण करके, उनके इच्छाओं का दमन करके, इच्छाओं को रौंद करके कैसे पाप कर ले जा रहा है। और आज भी यही बात है, इस संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं, अगर हम यह कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो सारे पाप का जिम्मेदारी भगवान की होनी चाहिए, वो किसी आदमी की नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई व्यक्ति सजा पा रहा है कोर्ट कचहरी न्यायालय में, तो ये गलत है। इस सजा का हकदार भगवान है, क्योंकि वो सबसे करवा रहे हैं, वो सबको चोरी करवा रहे हैं, वो नशा करवा रहे हैं, वो हिंसा करवा रहे हैं, वो व्यभिचार करवा रहे हैं। और जो भगवान ये सारे काम करवा रहे हैं, फिर इंसान सजा क्यों पा रहा है? क्योंकि कर तो भगवान रहे हैं, लेकिन वहां भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान का आता पता भी नहीं। ये न्यायालय में जो इंसान जेलों में बंद कर दिए जाते हैं, मुकदमा सुना करके, फैसला सुना करके, उन न्यायालयों से कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, आप राम जी को बुलाइए, कृष्ण जी को बुलाइए, अर्थात भगवान को, अल्लाह को, गॉड को बुलाइए। ये जो मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, वही जो चाहता है होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो ये जो सीरिया, इजराइल, गाजा और दुनिया भर के इस्लामिक कंट्री में इतने सारे पाप और विनाश हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो खुदा का होना चाहिए। वो आकर के बोले कि इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, उस विभाग का मंत्री आकर कहता है ना कि मेरी जिम्मेदारी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। खुदा ने कभी आकर नहीं कहा कि जितने भी पाप धरती पर हो रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं, आज के बाद मैं खुदा नहीं रहूंगा, दूसरे को चुना जाएगा। कहां ऐसा होता है? आता पता भी नहीं चलता, इतनी लड़ाइयां हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप जिस रूप में भगवान मानते हैं, हम लोग वैसा नहीं मानते। हम ऐसा मानते हैं कि इस धरती पर बाहर कोई भगवान नहीं है, ये प्रकृति ही एक नियम रूप में व्यवस्था है। यहाँ हम जो कुछ भी करते हैं वो फल हमें स्वतः मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा करेंगे तो भगवान फल देंगे, बुरा करेंगे तो भगवान फल देंगे। कर्म करने के समय भगवान रोक नहीं सकते हैं, तो कर्म हो जाने के बाद भगवान फल देने क्यों चले आएंगे? अगर कर्म करने के समय वो रोक सकते थे, तो फल देने के समय भी हम मान लेते को दे सकते हैं। लेकिन कर्म करने के समय कर्म करने दिया, आपने बुरा किया तब रोके नहीं, अब कर लिए तो भगवान फल देने आ गए। ये तो बिल्कुल बिना सिर पैर की बात हो गई। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप स्वयं नियंता हैं। और ये बात सिर्फ सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। जो लोग कृष्ण को ठीक से समझते नहीं, वही उन्हें परब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। वे कभी नहीं कहते कि सिर्फ मैं ही परमात्मा हूं,
वो उस भाव में कहते हैं कि इस धरती पर हर जीव परमात्मा है। और वे कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्त देहिस्मिन् पुरुषः परः। वे कहते हैं कि यह जो आत्मा है ना, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो कहते हैं यही कर्म करने वाला है, यही कर्म का फल भोगने वाला है, यही परमात्मा है, यही महेश्वर है, सब कुछ यही है, नियंता भी यही। कृष्ण कहते हैं ये आत्मा ही सब कुछ करने वाला है, इस पर किसी की सत्ता नहीं है, इस पर कोई भगवान नहीं बैठा है। ये हम सिर्फ अपनी नासमझी के कारण कर्म अपना करते हैं, दोष भगवान को दे देते हैं। लोग कहते हैं ना, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, भगवान तेरी कृपा से। आदमी श्रद्धावश कह देता है कि हे सदगुरु, हे भगवान, सब आप ही कर रहे हैं। अगर हम अच्छा करते हैं और उन श्रेय दे दें तो ठीक है, लेकिन आदमी बुरा करके भी कह देता है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब बुरा भी भगवान कर रहे हैं, फिर तो ये मूर्खता की बातें हो गई। अगर हमने कुछ किया और अपना श्रेय नहीं लेना है, गुरु भगवान के ऊपर छोड़ दिया, माता पिता को श्रेय दे दिया, मित्र को श्रेय दे दिया, पुत्र को श्रेय दे दिया, तो ये हमारी उदारता है, ये हमारी महानता हो सकती है। लेकिन नीच कर्म करते चले जा रहे हैं, हिंसा के कर्म करते चले जा रहे हैं और कह देते हैं हम कौन होते हैं करने वाले, सब भगवान जाने। आप देखना, कभी कभी आप किसी को कहो कि सत्संग में चलो, तो आदमी क्या कहता है, अब किस्मत में होगा तो चलेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे, भाग्य में होगा तो चलेंगे। अब उस आदमी को इतना समझ में नहीं आता कि सत्संग में जाने में कोई भगवान आपको रोकेगा। भाई आप मान लो आपकी इच्छा हो गई सत्संग में जाना है, तो कौन भगवान है कहेगा नहीं नहीं तू सत्संग में मत जा। लेकिन आदमी कहता है भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे। लेकिन वही आदमी उसी समय तंबाकू रगड़ के खा रहा होता है, तब नहीं कहता है भगवान की इच्छा होगी तब खाएंगे। वही आदमी उस समय शराब खाने की ओर जाने को तत्पर है, तब नहीं कहता है भगवान की इच्छा होगी तब शराब पिएंगे। दुनिया का सारा गलत काम आदमी करने को तैयार है, तब नहीं कहता है भगवान जब चाहेंगे तब करेंगे, भाग्य में होगा तब करेंगे। सारा पाप अपनी जिम्मेदारी में करता है, लेकिन धर्म करने का अवसर आ जाए, पुण्य परमार्थ करने का अवसर आ जाए, तब आदमी कहता है हम क्या हैं, कुछ नहीं, भगवान चाहेंगे तब होगा। मतलब भगवान आपको सत्संग से दूर रखना चाहते हैं, भगवान आपको धर्म से दूर रखना चाहते हैं, भगवान आपको सारे शुभ कर्मों से दूर रखना चाहते हैं। फिर वो भगवान नहीं, वो एक नंबर का शैतान होगा। जो भगवान आपको धर्म से दूर करे, जो भगवान आपको सत्य मार्ग से दूर करे, वो भगवान काहेगा। जो आपके गलत मार्ग में जाने पर रोके नहीं, जो आपके शराब पीने पर रोके नहीं, जो आपके हिंसा करने पर रोके नहीं, वो भगवान नहीं हो सकता। या तो फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि सत्संग में जाना है तो भगवान की मर्जी होगी तो जाएंगे। जिस दिन सत्संग का अवसर लगे, जिस दिन धर्म करने का अवसर लगे, जिस दिन पुण्य परमार्थ करने का अवसर लगे, यह संकल्प लीजिए कि बाहर ये 1000 काम छोड़ देंगे, पहला धर्म मेरा यही बनता है, मैं ये कर लेता हूं। क्योंकि यह कर्म सीधे हमारे अंतर मन से, आत्मा से जुड़ा है। बाह्य कर्म हमारे शरीर से जुड़ा है। बाहर जो कुछ भी हम करेंगे उसका जुड़ाव शरीर से है, शरीर को फायदा या नुकसान होगा। लेकिन अगर हमने धर्म का काम छोड़ दिया तो ये सीधे आपका नुकसान है, आत्मा का नुकसान है। इसलिए अगर परमार्थ का अवसर लग जाए, कभी धर्म का अवसर लग जाए, तो कल पर मत टाल देना। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि सदगुरु कबीर ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज ही कर लेना, इसी क्षण कर लेना। जितने भी धर्म के कार्य हैं, जितने भी पुण्य के कार्य हैं, उसे कल पर मत छोड़ देना। आज आदमी उल्टा करता है, धर्म के कार्य को कल पर टाल देता है।
सेवा का कार्य कल कर लेंगे और चोरी करना है तो कहां कोई चोर कहता है कल कर लेंगे, वो सोचता है आज ही किसी तरह कर लें, पता नहीं कल मौका मिले ना। नशा करना है, कौन कहता है कल कर लेंगे, आज ही नशा कर लेना है। झूठ बोलना है, कहां आदमी सोचता है कल झूठ बोलेंगे, अभी ही इसी क्षण झूठ बोलने लग जाता है। तो जितने भी अधर्म हैं, जितने भी पाप हैं, हम अभी करने को राजी हैं, इसी क्षण करने को राजी हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, पाप कल कर लेना, कल पर छोड़ दो। और अगर कल पर छोड़ दोगे तो शायद वो आप कर ही ना पाओ, और अच्छा है कि ना कर पाओ। और धर्म अभी करना, सत्संग अभी करना। तो किसी भगवान पर मत छोड़ देना कि भगवान जब चाहेंगे तो सत्संग करेंगे, भगवान चाहेंगे तो धर्म के पथ पर चलेंगे। सदगुरु कहते हैं ये भगवान की बैसाखी लेना छोड़ दो, ये भगवान का सहारा लेना छोड़ दो। खुद अपने भीतर के भगवत्ता को जगाओ, तुम ही परमात्मा हो। सदगुरु ने कहा ना कि हृदय में राम बसता है, तुम जानते नहीं। तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरे हृदय में बसता है, तुम जानते नहीं। इस चीज को समझना पड़ेगा, इस भाव को जानना पड़ेगा कि परमात्मा भीतर है, हम बाहर भटक रहे हैं। सदगुरु कहते हैं अपने भीतर देखो, झांको। और कृष्ण भी यही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को शंका हुई कि प्रभु आप ईश्वर ईश्वर की बात करते हैं, ये ईश्वर क्या है, कौन है? कृष्ण कहते हैं जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं वही ईश्वर है। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न हुआ, रहता कहाँ है? तो कृष्ण कहते हैं कहीं बाहर नहीं रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये जितने भी भूत प्राणी हैं इनके हृदय में ईश्वर रहता है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं। और इसी बात को बिल्कुल हिंदी में तुलसीदास जी कहते हैं। प्रभु शब्द वो ज्यादा बोलते हैं। तो लोगों ने कहा कि बाबा आप तो प्रभु शब्द बोलते हैं, ये प्रभु क्या है? तो गोस्वामी जी तो बढ़िया व्याकरण जानते थे। उन्होंने कहा देखो, प्र उपसर्ग है और भू सत्तायाम धातु है, जिसका अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट सत्ता। प्रभु मतलब सर्वोत्कृष्ट सत्ता, प्रभु। तो लोगों ने कहा रहता कहाँ है? तो तुलसीदास जी भी वही बात कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी। गीताकार ने हृदय कहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और मानसकार क्या कह रहे हैं? सब उर्वासी। उर मतलब भी हृदय होता है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्रकृति से परे, अर्थात जो जड़ प्रकृति है उससे परे वह प्रभु सभी के हृदय में रहता है। ये माइक में हृदय है क्या? पत्थर में हृदय होता है? पहाड़ में हृदय है? पानी में हृदय है? तो वहां भगवान कैसे मिलेंगे? तुलसीदास जी तो कहते हैं सब उर्वासी। उर अर्थात हृदय में रहता है। तो हृदय जितने भी जीवित प्राणी हैं उसी के पास होता है, किसी निर्जीव के पास हृदय नहीं होता। इसका मतलब है कि परमात्मा को खोजने के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। अब यहां इसका अर्थ इतना ही है कि मंदिर हमें तोड़ने की भी जरूरत नहीं। मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, मंदिर एक स्मारक है, एक स्मृति स्थल है, एक चिन्ह है धर्म का, जहां हम उन भगवानों की स्मृति को समझते हैं, उनके द्वारा उनके आदर्शों को समझते हैं। वो पूजा की चीज नहीं है, वो वहां समझने की चीज है। हम वहां इस कदर पूजा में लग जाते हैं कि कर्म ही भूल जाते हैं। मंदिर जाइए, गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जैसे आप आश्रम जाते हैं वही भाव से मंदिर जाइए और वहां विराजमान किसी भी महापुरुष भगवान की प्रतिमा को देखिए, उनके चित्र को देखिए, उनकी मूर्ति को देखिए, उनके चित्र के पीछे के चरित्र को स्मरण करिए कि आज तक ये इस जगह विराजमान क्यों हैं, क्या इन्होंने किया था, ये कौन सा कर्म इन्होंने किया जो आज इनकी प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित की गई है, जो लाखों करोड़ों लोग अपना श्रद्धा की पुष्प यहां अर्पित करते हैं। और संकल्प लीजिए कि जिन मर्यादाओं का पालन इन्होंने किया है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी भगवान हो, सोचिए कि जिन आदर्शों को इन्होंने जिया, जिन मर्यादाओं को इन्होंने धारण किया, बस वही हमें अपने जीवन में जोड़ लेना है।
जो राम ने मर्यादा स्थापित की, जो भातृत्व प्रेम स्थापित किया, जो माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव स्थापित किया, वही मुझे अपने जीवन में जोड़ लेना है। अगर यह संकल्प लेकर आप राम मंदिर में गए तो आपका घर भी दूसरे दिन ही राम मंदिर बन सकता है। वरना आप मंदिर तो राम के जाएंगे, घर लौटेंगे रावण बनकर, घर लौटेंगे राक्षस बनकर, घर लौटेंगे विकृति मानसिकता लेकर और अपने भाई के साथ झगड़ा करेंगे, माता पिता का अनादर करेंगे, गुरु का अनादर करेंगे, पड़ोसियों का अनादर करेंगे, मित्र के साथ दगाबाजी करेंगे, छुआछूत करेंगे, जाति पात करेंगे और फिर आप कहेंगे मैं तो राम के मंदिर से होकर लौटा हूं। कोई अर्थ नहीं है इसका। राम के मंदिर से लौटिए तो राम के आदर्शों को नमन करके लौटिए, राम के मंदिर से लौटिए तो राम की मर्यादाओं को अपने मर्यादा बनाकर लौटिए, उनके प्रेम को अपना प्रेम बनाकर लौटिए, उनकी मातृपितृ गुरु भक्ति को अपनी मातृपितृ गुरु भक्ति बनाकर लौटिए, तब मंदिर जाना सार्थक हुआ। वरना मंदिर की यात्राएं होती रहेगी, कर्म में मंदिर ना उतर सकेगा। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर ने कहा कि बाहर तुम जिस रूप में भगवान मानते हो मैं वैसा नहीं मानता, इसलिए दुनिया ने उन्हें नास्तिक कह दिया। वे कहते हैं मैं सबके हृदय में भगवान मानता हूं, इसलिए सबसे बड़े आस्तिक सदगुरु कबीर साहब हैं, क्योंकि वो जैसा है वैसा मानते हैं, वो कल्पनाओं में नहीं जीते हैं, वे यथार्थ में जीते हैं। वे कहते हैं कि मैं यथार्थ बात करता हूं, मैं जैसा है वैसा कहता हूं, जो है वैसा कहता हूं, सबके घट में परमात्मा है, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा है भी, और इसलिए मेरी नजर में माता पिता गुरु ही भगवान हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं उनके भीतर परमात्मा है, सब भगवान का स्वरूप है, सबके साथ प्रेम करो। इसलिए सदगुरु कबीर की करुणा विराट है। वो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वे तो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को, मुंह को रोवे ना कोई। अब सोचो, ये छोटी बात नहीं है, सुनने में छोटी लगती है कि मैं रोवो इस जगत को। कौन ऐसा होगा जो पूरे जगत को रोएगा? किसके भीतर इतना सामर्थ्य है? कोई अपने बेटा के लिए रोता है, कोई बेटी के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई माँ के लिए, कोई पिता के लिए, कोई किसी से प्रेम करता है, प्रेमी